हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। कल न्यूज पेपर में जो आरबीसी द्वारा जो पेंडिंग एग्जाम है, जैसे आरएस का रिजल्ट भी आना है और लाइब्रेरियन, ऐसी काफी सारी वैकेंसियां हैं जिनका दिया हुआ था कि इस पर विचार लॉकडाउन के बाद ही होगा, लेकिन एससीएफ के बारे में उसमें नहीं दिया हुआ था। तो लोगों ने इस पोस्ट को सोशल साइट पे, काफी एससीएफ के ग्रुप है उनमें डाल दिया। तो नीचे लोगों कमेंट आ रहे, इस साल दूसरी जॉब की तैयारी कर लो, इसे छोड़ दो। तो वो जो कमेंट है उन पे हमें ध्यान नहीं देना है, वो खाली भटका रहे, अपना कॉम्पिटिशन कम कर रहे हैं, समझे। तो अपने को उन चीजों पे ध्यान नहीं देना, अपने को ओनली ध्यान ये देना है, चलो मान लिया वो कह रहे हैं कि 3 साल बाद ही पोस्ट होगी, 2 साल बाद एग्जाम होगा, चलो मान लिया 2 साल बाद ही हमें कोई, लेकिन 2 साल बाद अगर तैयारी एससीएफ की वापस से करे तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या चेंज जाएगा। कुछ चेंज नहीं आएगा, ओनली जो करंट का पोर्शन है उसके अलावा आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो चलो अपन ये मान ले 600 का जो अपना पेपर है, जिसमें जिसके इन्वायरमेंट लिया हुआ है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें करंट का पूछा जाता है, उसके अलावा किसी के 2 ऑप्शनल है उसमें करंट का, इंग्लिश में कोई करंट का इशू नहीं, तो 500 नंबर का जो आपका पेपर है तो उसमें कोई करंट का नहीं, तो 500 नंबर का तो आप तैयार करो अच्छे से। और उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या चेंज होना, ज्योग्राफी में क्या चेंज होना, ज्यादातर तो कुछ नहीं, 1-2 पॉइंट, तो उनको अच्छे से तैयार करो। तो आप 550 का मैटर अच्छे से तैयार कर लो। वह जब भी वैकेंसी, मैं ये नहीं कहता चलो आपको बीच में अच्छी तैयारी, लेकिन पहले इसका अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लो, अच्छे से नोट बना लो, फिर कम से कम अगर एग्जाम 1 साल बाद भी हो, अगर आपको लगे नहीं मुझे बीच में जॉब करनी है तो आप चलो जॉब कर लो, लेकिन शाम को 1-2 घंटे उसका रिविजन कर लो। तो आपको इन मुद्दों से चैन नहीं होना है, क्योंकि अगर इससे भटक गए तो जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो अपना कॉम्पिटिशन कम ही कर रहे हैं, तो उन पे अपन को ध्यान नहीं देना। अपन को ओनली ध्यान देना है अपनी स्टडी पे। हम जो मेहनत करेंगे आज तो कल फल मिलेगा, ये तो मान के चलो। तो अपन ओनली कर्म करते रहना। चलो अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हम यूनिट फर्स्ट में अपना टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी क्या है, एक प्लेनेट है, एक ग्रह है हमारे सौरमंडल का। तो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले सौरमंडल की उत्पत्ति को समझना होगा। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित मेनली 2 विचार है, 2 धारणाएं हैं, 2 थ्योरी है। एक तो यूनिफॉर्मिटिज्म या इवोल्यूशनरी थ्योरी, और दूसरी है कैटास्ट्रोफिक और बाइपेरेंटल थ्योरी, मतलब एक रूपतावादी या विकासशील थ्योरी, या फिर कैटास्ट्रोफिक और बाइपेरेंटल मतलब द्विजनक। और कैटास्ट्रोफिक से आप आगे समझ सकते हो ऐसी घटनाएं जैसे विस्फोटक हो, प्रलयवादी हो, तो थ्योरी। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं आपको मोस्टली बता रहा हूं, ये सारी थ्योरी है। इसमें इंपॉर्टेंट है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये किसने दी है, मेनली आपके सामने थ्योरी दी जाएगी, उसके सामने उसके लेखक का नाम मैच करवाने को कह सकते हैं, उसके जो साइंटिस्ट है उसका नाम, साइंटिस्ट जिसका नाम है उसको मैच करवाने को बोल सकते हैं। या फिर आपसे जैसे इसमें नेबुला ये पूछ सकते हैं नेबुला क्या था। तो नेबुला क्या था, सबसे पहले हम नेबुलर हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सारों के बारे में डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं। ज्यादातर देखा जाए तो थ्योरी का यही है कि या तो 2 सन होंगे, एक तो सन पुराना सन, आदि सन, वो तो होगा ही होगा, उसके पास में कोई स्टार तारा गुजरेगा, या फिर कोई दूसरा सन गुजरेगा, उनकी टक्कर, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं उनके, उसके कारण, या फिर ज्वारीय परिघटनाएं होगी, ज्वार आएगा तो उससे थोड़ा पार्टिकल दूर ले जाएगा और वो चारों तरफ घूमेगा। मैं सारी थ्योरी अगर देखा जाए तो यही है, किसी में कुछ भी चेंज नहीं है। अब प्लेनेटिज्म में ग्रहणों थ्योरी, क्योंकि ग्रह है, प्लेनेट का मतलब ग्रह होता है, ग्रहण हिंदी में कोलिजन का मतलब टक्कर थ्योरी, टाइम ज्वारी है, डबल स्टार, 2 तारे, नोवा कुछ नहीं, एक सन जैसा स्टार, ये सीफीड हाइपोथेसिस और फिजन सलेन हाइपोथेसिस। अब इसमें आपको एक तो साइंटिस्ट के नाम रखने, याद रखने, और दूसरा मैंने आपको बता दिया नेबुलर
हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या थी? नेबुला, सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस को समझने पहले नेबुला को समझना होगा। नेबुला क्या था? एक बड़ा हॉट क्लाउड, जिसका गैस का बना हुआ, बड़ा गैस का गोला था, गर्म था। उसमें क्या हुआ, वो अपने जगह पे घूर्णन कर रहा था, रोटेशन कर रहा था। रोटेशन करने से उसका जो फोर्स लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या, संकुचित होने लग गया। संकुचित होने, छोटा हो गया। तो फिर क्या होता, उसके अंदर जो सेंटर से परिधि पर लगने वाला बल, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अब केंद्रीय बल, उसका मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किससे? अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होने से क्या होगा, जो इसके जो टुकड़े थे, जो ये अपना जो नेबुला है, नेबुला का कुछ पार्ट ये बाहर की तरफ निकल गया और इसके सराउंडिंग चक्कर लगाने लगा। जब ये सराउंडिंग चक्कर लगाने लगा तो ये पार्टिकल आगे, इन पार्टिकल का ठंडे होके ये किसमें चेंज हो गए, प्लेनेट में। तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ध्यान रखना है, ये नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी, कांट एंड लाप्लेस ने। दूसरा नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस, कुछ नहीं है, नेबुला है, क्लाउड हाइपोथेसिस सेम इसके, ये इसको ही आगे थोड़ा आगे बढ़ाया है, किसने, विचस्केर ने। तो इसमें ही वही है, कुछ नहीं, सन, समय इसमें भी सन है। सन क्या हुआ, नेबुला के अंदर घुस गया, मतलब एकदम प्रविष्ट हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये दिए हेंस एल्फान ने, प्रोटोप्लेनेट मतलब पूर्व ग्रह, ये दिए जीपी कूपर ने। मीटियोराइट हाइपोथेसिस, ये दिए ओटो स्मिथ ने। ये सब क्या है, एकरूपतावादी या इवोल्यूशनरी थ्योरी, मतलब विकासशील थ्योरी। कौन कौन सी, 5। दूसरे कैटास्ट्रोफिक और बाइपेरेंटल थ्योरी। मैं सारी थ्योरी इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि एक तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और दूसरा इन सारी थ्योरी का अगर अपन डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी, जैसे ये सही इनकी तैयारी कर रहे थे तो ये काम आती। ऑब्जेक्टिव में मोस्टली आपको वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी गया तो इन थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन आपका बनेगा नेबुला से, या इनके जो साइंटिस्ट के नाम है उनसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं कैटास्ट्रोफिक और बाइपेरेंटल थ्योरी। इसके अंदर पहली कोलिजन थ्योरी, मतलब टक्कर परिकल्पना, ये दी थी गॉर्ज बफर ने। दूसरी प्लेनेटेरियम थ्योरी, मतलब अपने ग्रहाणु जो थ्योरी है वो दी थी चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने। टाइडल थ्योरी, ज्योरी परिकल्पना, ये दी थी जिन्स एंड जेफरीज ने। डबल स्टार थ्योरी, ये दी थी अपने रसेल एंड टिटलेटन। और दूसरी नोवा हाइपोथेसिस, या इसे मैग्नेटिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ये दी थी फ्रेड हॉयल ने। दूसरा सिफिड हाइपोथेसिस, ये दी थी एसी बनर्जी ने। और फ्यूजन हाइपोथेसिस दी रोस्टर ने। तो मेनली ये ओरिजिन ऑफ अर्थ, और आज तक इन टोटल जितनी भी थ्योरी दी है उसमें ये थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। बाकी आज तक अगर कहा जाए तो 100% श्योर थ्योरी किसी को नहीं माना गया है। मतलब अभी तक इसके बारे में खोज अभी तक भी हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, पर लेकिन ये थ्योरी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। तो ये आपको जो थ्योरी है ये याद रखनी है। ओनली नाम आते ही जब आपको माइंड में नाम आ जाएगा तो आप अपने सामने उसका साइंटिस्ट का नाम आपको याद आना चाहिए, और इसको आप इंपॉर्टेंट कर लो। और इससे बन सकता है नेबुला। नेबुला क्या है, एक हॉट गैसेज का एक पिंड है या क्लाउड है। ओके,
आपको ये तो याद ही रखना है, और बाकी किसी चीज पे ध्यान